हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब इससे क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर और क्लोज टेस्ट में भी ये यूज़ होता है। और ये चैप्टर दूसरे चैप्टर्स में भी आपकी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको टेंसेस नहीं आते होंगे तो वो सारे चैप्टर्स भी आपके ऑटोमेटिकली वीक रह जाएंगे। तो इसलिए टेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको टेंसेस कंप्लीटली कराऊंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक, और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस होते कितने तरह के हैं? 12 तरह के टेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 तरह के टेंसेस प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ही रिपेयर्स द कार। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसने काम किया, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट जिसने काम किया। और क्या काम किया उसने? वो है वर्ब रिपेयर। क्या रिपेयर किया? काम किसके ऊपर हुआ, मतलब वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो किसके ऊपर काम हुआ? कार के ऊपर। तो सब्जेक्ट है काम करने वाला, वर्ब क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है। तो ही सब्जेक्ट क्या काम किया उसने? रिपेयरिंग की। किसकी की? कार की। तो रिपेयर हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कार। अब वर्ब में एस और ईएस का यूज कौन से सब्जेक्ट के बाद में होता है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो, इन सब के बाद वर्ब में एस और ईएस का यूज होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें ही का यूज हुआ है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसलिए हमने वर्ब में एस का यूज किया। एस और ईएस का यूज कौन से सब्जेक्ट के बाद नहीं होता है? वी, दे, आई या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। इन सब के बाद एस और ईएस का यूज वर्ब में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू द पार्टी। तो दे क्या है? दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद हमने वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करा। दे गो टू द पार्टी। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव फॉर्म में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। और डू का यूज कहाँ पे होता है और डज का यूज कहाँ पर होता है? डू का यूज सारे प्लूरल सब्जेक्ट से पहले होता है और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले होता है। और हम इसमें एस और ईएस का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डज में ऑलरेडी हमारा ईएस यूज हो चुका है, इसलिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल क्या है, डज शी नो द ट्रुथ। तो ये है डज, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा शी, वर्ब हो गई नो और ऑब्जेक्ट हो गया ट्रुथ। डज शी नो द ट्रुथ। और इसी सेंटेंस को हमें अगर नेगेटिव में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, या तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, डजंट शी नो द ट्रुथ, या फिर डज शी नॉट नो द ट्रुथ। अगर हम नॉट का यूज डू डज के एकदम बाद करते हैं तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं, डू नॉट का डोंट और डज नॉट का डजेंट, या फिर हम उसको सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, क्योंकि हम टेंसेस के सारे रूल्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन आती है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देख के हमें यही नहीं पता चलता, हम ये नहीं जज कर पाते कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होना है। जब टेंसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपका एकदम दूर हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होना है, उसके लिए हमें पता होने चाहिए, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसे देख के हमें हिंट लग जाएगी कि ये वाले सेंटेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होना है। और वो वर्ड्स कौन से हैं, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, normally, generally, always, frequently, rarely और daily। तो ये सारे वर्ड्स देख के आपको क्या लगता है, ये वाले सारे वर्ड्स देख के हमें पता चलता है कि या तो हम वो काम नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, डेली, रोज करते हैं, वो काम हमारी हैबिट है, या फिर वो हम काम नहीं करते हैं, सेल्डम, नेवर, रेयरली, समटाइम्स। तो ये सब वर्ड्स देख के आपको क्या पता चलता है, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, डेली, यूजुअली। मतलब आप अगर काम कोई रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, वो आपकी या तो हैबिट भी हो सकती है, या वो आपका रोज का कोई काम भी हो सकता है, कोई परमानेंट नेचर शो कर रहा है, ये सारे वर्ड्स उसमें यूज होते हैं। और अगर आपकी कोई हैबिट है तो वो आपका शो करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए। जैसे ही गोज टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर जाता है, तो मतलब ये उसकी हैबिट है, रोज मंदिर जाना ये उसका रोज का काम है, तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और वर्ब में हमारा ES का भी यूज होगा क्योंकि यहाँ पर ही का यूज हो रहा है। या तो हम काम रोज करेंगे या फिर हम कोई काम नहीं करेंगे, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, रेयरली, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हुए कि वो हम काम नहीं करते, रेगुलर में नहीं करते, या वो काम हमें पसंद नहीं है। जैसे ही सेल्डम ड्रिंक्स कॉफी, मतलब वो बहुत कम कॉफी पीता है, मतलब नहीं पीता, ऑलमोस्ट वो कॉफी नहीं पीता है। ये भी तो हमारी एक हैबिट है कि हमें नहीं पसंद कॉफी, तो हम रेगुलरली कॉफी नहीं पीते, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ऑलवेज। ऑलवेज प्रेजेंट
इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी। वो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगी कि ऑलवेज का यूज़ दोनों में कैसे होता है और हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंडिकेटिव वर्ड्स हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब और क्या तरीका है जिससे हमें पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है? अगर वो कोई जनरल ट्रूथ है, जैसे जनरल ट्रूथ हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या तो हो सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आ सकता है हमारा? सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन हमेशा ईस्ट से ही उगता है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। या फिर परमानेंट नेचर वाली कोई चीज़ है। अब परमानेंट नेचर वाली कौन सी चीज़ हो सकती है? जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, तो मैं उसे परमानेंटली जानती हूँ ना, या जान रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं उसको जानती हूँ। परमानेंट नेचर में और क्या आ सकता है? शी टीचेस इन सेंट जेवियर कॉलेज, उसकी जॉब है, ये परमानेंटली यहाँ पर पढ़ा रही है, तो वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। कमेंट्री भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री, तो ये हो गई आपकी कमेंट्री कि सचिन ने छक्का मारा और बॉल बाउंड्री के बाहर, तो ये एक कमेंट्री फॉर्म में हो गया, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो क्या क्या चीज़ आपने पढ़ ली जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी? एक तो ये इंडिकेटिव वर्ड्स, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और दूसरा हमें कैसे पता चलेगा? या तो वो जनरल ट्रुथ हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ, या परमानेंट नेचर, या फिर कोई कमेंट्री हो। तो ये सारी की सारी इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें देखकर पता चलेगा कि ये सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे। बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो आपको इसमें लगाना है रन की फॉर्म। तो बसेस क्या है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था? एस और ईएस का यूज़ नहीं होगा, और इसलिए इसमें रन एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? क्योंकि इसमें हमें इंडिकेशन दी एवरी आवर ने। एवरी आवर मतलब हर घंटे, तो ये क्या है? रूटीन है ना? तो कोई भी रूटीन अगर फॉलो होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। नेक्स्ट है एप्पल्स डैश इन ऑटम, और इसमें हमें भरना है राइट की फॉर्म। एप्पल्स क्या है? प्लूरल, तो एप्पल्स के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। और हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एप्पल्स राइप होते हैं ऑटम में, मतलब पकते हैं पतझड़ के मौसम में, है ना? तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि हर ऑटम सीजन में यही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आरव ऑफन डैश लेट फॉर लंच, और वर्ब है गेट। तो सबसे पहली बात, आरव। आरव क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है एस और ईएस का यूज वर्ब में, तो यहाँ पर आएगा गेट्स। आरव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, और इसमें हमें इंडिकेटिव वर्ड भी दिया हुआ है जिससे हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऑफन, ऑफन मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लेट होता है लंच के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश
dinner at 8 PM और ब्रैकेट में हमें गिवन है not have। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? he सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है does का, तो हम यहाँ पर लगाएंगे does not have। he does not have dinner at 8 PM। तो ये उसका परमानेंट एक्शन है कि वो 8 बजे डिनर नहीं करता है, तो एक्शन परमानेंट ही, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।